नमस्कार दोस्तों। कितने साल से आरक्षण के लिए लड़ने वाला, मराठा समाज को न्याय देने वाला मराठा नेता मनोज जरांगे पाटिल, सरकार को मैनेज न होने वाला और न बिकने वाला नेता। उन्होंने मराठों को न्याय दिया। उन्होंने सरकार से बात करते समय थोड़ा फंस गए हैं। मराठों को ओबीसी से सरसकट आरक्षण नहीं मिला और जो भी मराठा कुणबी जो है उनको ही लाभ मिल सकता है। मनोज जरांगे पाटिल ने कहा था कि सगे सोहरे से यानी माँ के इधर से भी कुणबी प्रमाण पत्र मिलना चाहिए, लेकिन सरकार ने यहाँ सगे सोहरे का अर्थ पुरुष प्रधान या पितृ प्रधान लगाया। सरकार की ओर से जारी अधिसूचना के मुताबिक सगे सोहरे श्रेणी में रिश्तेदारों का मतलब आवेदन के पिता, दादा, परदादा और पिछली पीढ़ी में अंतर्जातीय विवाह से उत्पन्न रिश्तेदार होंगे। इसमें माँ पत्नी के रिश्तेदार का जिक्र नहीं है। इसलिए यदि माता के रिश्तेदारों के पास कुणबी प्रमाण पत्र है तो यह इच्छुक व्यक्ति को उपलब्ध नहीं होगा। इसलिए यह विवाद कोर्ट में जाने की संभावना है। सरकार ने मराठों की मांग मान्य की है, लेकिन अध्यादेश निकालने के बाद भी जब तक कानूनन हक नहीं मिलता तब तक मराठों को आरक्षण के लिए लड़ना होगा। कानूनन हक यानी न्यायालय से आरक्षण मिलना चाहिए। मराठा आंदोलन के नेता मनोज जरांगे मराठों के आरक्षण के लिए जालना से मुंबई तक विरोध मोर्चा निकाला। शनिवार 20 जनवरी से शुरू हुआ उनका मोर्चा 26 जनवरी को मुंबई पहुंचा। उन्होंने महाराष्ट्र सरकार पर आंदोलन को नजरअंदाज करने के आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि डिप्टी सीएम अजित पवार को इस मामले को लेकर महाराष्ट्र सरकार से पूछना चाहिए कि आरक्षण में इतना देरी क्यों हो रही है। मैं सरकार के साथ बात करने के लिए तैयार हूँ। अगर हमारी रैली को रोकने की कोशिश की तो इसके परिणाम अच्छे नहीं होंगे। इस आंदोलन को खत्म करने का प्रयास अब नहीं हो सकता। लोकतांत्रिक देश में हम रैली निकाल सकते हैं। अगर सरकार आंदोलन को नजरअंदाज करती रही तो वो मुंबई में भूख हड़ताल करेंगे। जरांगे की मांग राज्य के मराठों के कुणबी समाज में शामिल कराने की है। इससे पूरी कम्युनिटी ओबीसी की यानी अन्य पिछड़ा वर्ग की श्रेणी में आ जाएगी और आरक्षण का लाभ ले सके। दोस्तों, छत्रपति शिवाजी महाराज ने 17वीं सेंचुरी में मराठा स्वराज्य स्थापन करने में कुशल लीडरशिप दिखाया। उन्होंने फोर्ट्स और गनिमी कावा का इस्तेमाल किया, जिससे उनके सेना ने मुगल और बीजापुर सल्तनत के विरुद्ध बहुत सफलता से लड़ा दिया। उनका स्वराज्य स्थापित करने का उद्देश्य देश की सुरक्षा और हिंदुओं को बचाना था। छत्रपति शिवाजी महाराज ने मराठों को मुगल और आदिलशाही विजयपुर सल्तनत से बचाया और मराठा साम्राज्य स्थापित किया। मराठा समाज जो है उनको आरक्षण देने का काम मनोज जरांगे पाटिल अभी कर रहे हैं। दोस्तों, आपको छत्रपति शिवाजी महाराज का इतिहास जानना चाहते हैं तो मेरी ये पिछली वीडियो देख सकते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज ने मराठा साम्राज्य कैसे स्थापित किया विस्तार से बताया। दोस्तों, इससे पहले 25 अक्टूबर 2023 को मनोज जरांगे ने जालना जिले के अंतरवाली सराठी गांव में भूख हड़ताल शुरू की थी। मांग वही, मराठा समुदाय को ओबीसी दर्जा देकर आरक्षण दिया जाए। 9 दिनों में आंदोलन से जुड़े 29 लोगों ने सुसाइड कर लिया। इसके बाद राज्य सरकार के मंत्रियों ने धनंजय मुंडे, अतुल सावे, संदीपान भुमरे, उदय सामंत जरांगे से मुलाकात करके भूख हड़ताल खत्म करने की अपील की। उन्होंने आरक्षण देने का वादा किया। महाराष्ट्र में सीएम एकनाथ शिंदे की अध्यक्षता में 1 नवंबर 2023 को सर्वदलीय बैठक में सभी दलों ने सहमति जताई कि मराठा समुदाय को आरक्षण मिलना ही चाहिए। इस बैठक में शरद पवार समेत 32 पार्टियों के नेता शामिल हुए थे। इस बैठक में सीएम शिंदे ने कहा था, यह निर्णय लिया कि आरक्षण कानून के दायरे में और अन्य समुदाय के साथ अन्याय किए बिना होना चाहिए। इसके बाद जरांगे से अपील करके अनशन खत्म की। साथ ही सरकार को 2 जनवरी 2024 तक का समय दिया। अगर सरकार तय समय में आरक्षण नहीं देगी तो 2024 में हम फिर मुंबई में आंदोलन करेंगे। दोस्तों, आंदोलन की असली वजह और आंदोलन की मांग क्या है यह हम जानते हैं। अभी महाराष्ट्र में मराठा आबादी 33% यानी करीब 4 करोड़ है। इनमें से 90 से 95% लोग भूमिहीन किसान हैं। महाराष्ट्र में खुदकुशी करने वाले किसानों में से 90% मराठा समुदाय से ही है। 1997 में मराठा संघ ने सरकारी नौकरियां और शैक्षणिक संस्थाओं में आरक्षण के लिए पहला आंदोलन किया। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि
मराठा उच्च जाति की नहीं बल्कि मूल रूप से कुणबी यानी कृषि समुदाय से जुड़े हैं। कुणबी समुदाय को राज्य में ओबीसी का दर्जा है, इसलिए मराठा समुदाय को भी इसमें शामिल किया जाए। कोऑपरेटिव में युवती पर अत्याचार करने वाले हत्यारे को मौत की सजा दी जाए। मराठा आरक्षण के लिए बलिदान देने वाले भाइयों को भी धन और सरकारी नौकरी दे। हर 10 साल में आरक्षित ओबीसी का सर्वेक्षण कराए। सर्वेक्षण करार अगड़ी जाति को आरक्षण से बाहर करे। सारथी के माध्यम से पीएचडी छात्रों को अतिरिक्त धनराशि प्रदान करे। उनके प्रश्नों का तुरंत समाधान करे। सगे शहरों का अध्यादेश निकाले। लड़कियों जैसे लड़कों को भी मुफ्त शिक्षण मिले। कुणबी नोन मिली है उनके नाम डिक्लेयर करे। आरक्षण जब तक नहीं मिलता तब तक सरकारी भर्ती नहीं करे। भर्ती की तो उसमें मराठों को जगह खाली रखे। दोस्तों, मराठा आरक्षण आंदोलन 1997 से 2023 तक 26 साल हुए मराठा आरक्षण के लिए लड़ रहे हैं। 1997 में मराठा आरक्षण के लिए पहला बड़ा आंदोलन मराठा महासंघ और मराठा सेवा संघ ने शुरू किया। आंदोलनकारियों का कहना था कि मराठा अपर कास्ट नहीं है बल्कि कुणबी है, जिन्हें खेती किसान वाला समुदाय माना जाता है। 17 नवंबर 2023 को 14 साल की कोमल मराठा आरक्षण मिलने के लिए सुसाइड कर ली। उन्होंने कॉपी के एक पन्ने पर लिखा था कि मराठा समाज को जल्द ही आरक्षण दिया जाए। मेरा बलिदान व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। मम्मी पापा, मुझे माफ कर देना। आपकी कोमल। ऐसे 29 लोगों ने अपनी बलिदान दिए। इन सभी की उम्र 16 से 14 साल से कम थी। मनोज जरांगे पाटिल कहते हैं कि जब तक आरक्षण का गुलाल मराठों के सर पर नहीं पड़ेगा तब तक हम मुंबई से नहीं लौटेंगे। मुझे कहा जा रहा है कि मुंबई मत आइए। उनको मुंबई आने से रोकने वालों को कहते हैं कि आप पर गुलाल डालने के लिए मराठा मुंबई आ रहे हैं। सरकार के लोग हमसे बात करने के लिए तैयार है तो हमारा दरवाजा बंद नहीं है, लेकिन हम पीछे नहीं हटेंगे। मनोज जरांगे पाटिल पुणे से मुंबई के लिए रवाना हो गए हैं। ये सभी प्रदर्शनकारी मुंबई के आजाद मैदान इलाके में इकट्ठा होने का इरादा रखते हैं, लेकिन आजाद मैदान पुलिस ने उन्हें अनुमति देने से इनकार कर दिया है। आजाद मैदान इलाके का आंदोलन से पुराना रिश्ता है। मराठों का इस इलाके से अलग ही रिश्ता है। भले ही कोई घटना वर्तमान से घटित हो, प्रत्येक घटना इतिहास से प्रभावित होती है। अभी जो घटनाएं हो रही है वे भी ऐसी घटित हो रही है, मानो इतिहास एक चक्र घूम रहा हो। एक समय में मराठों के डर से अंग्रेजों को कई कदम उठाने पड़े थे। अंग्रेजों ने सोचा था कि पुर्तगाली उपनिवेश पर विजय प्राप्त करने के बाद वे मुंबई के लिए किला क्षेत्र यानी आज की मुंबई में अवश्य आएंगे। इसलिए अंग्रेजों ने मराठा मुंबई आजाद मैदान के इधर नहीं आए, इसलिए बड़ी खदान खोदी थी। सरकार केवल सकारात्मक और प्रतिबद्ध है। सरकार सामने से कुछ नहीं कर रही है, दिखावा कर रही है कि मराठों को समय देकर समय बढ़ा रही है। 8 दिनों में सर्वेक्षण करना पॉसिबल नहीं है। सरकार आरक्षण का जो मुद्दा है वो इलेक्शन तक ले रही है। सरकार इसलिए सर्वेक्षण कर रही है कि 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने कायदा कैंसिल किया और कहा कि मराठा समाज आर्थिक दृष्टया संपन्न है। इसलिए सर्वेक्षण में जो डेटा मिलेगा वो आरक्षण देने के लिए काम आएगा। आरक्षण के लिए मराठा समुदाय की पात्रता तय करने के लिए महाराष्ट्र में बड़ा सर्वेक्षण शुरू हुआ है। इसके लिए एक ऐप तैयार किया। सर्वेक्षण के लिए करीब 1.5 लाख कर्मचारी लगाए गए। सर्वेक्षण ऐसे समय में शुरू किया कि मराठा आरक्षण आंदोलन के नेता मनोज जरांगे पाटिल मुंबई की ओर मोर्चा कर रहे हैं। सरकार को इस आंदोलन की वजह से सर्वेक्षण की घोषणा करनी पड़ी। अभी महाराष्ट्र में चुनाव होने वाला है। चुनाव से पहले मराठा आरक्षण की जटिल राजनीति एक बार फिर महाराष्ट्र में हलचल बढ़ा रही है। महाराष्ट्र में आबादी का लगभग 33% हिस्सा मराठों का है। शिक्षा और सरकारी नौकरियों में आरक्षण की मांग कर रहे हैं। उनके लिए एक सर्वेक्षण अहम है। सर्वेक्षण के लिए जो ऐप बनाई है वो ऐप में भी प्रॉब्लम हो रही है। सर्वेक्षण में जो सवाल पूछे जाएंगे उसे 5 मॉडल में बांटा गया है, A, B, C, D और E। टोटल इसमें 154 सवाल पूछे जाएंगे। सर्वेक्षण के लिए जो भी आएंगे तो उसका ID कार्ड जरूर चेक करना, क्योंकि फ्रॉड भी हो सकता है। ऐसा कोई मिले तो तुरंत पुलिस को इंफॉर्मेशन जरूर करें। दोस्तों, पिछला आंदोलन पुलिस की लाठीचार्ज से उग्र हो गया था और वही से बड़ा विरोध प्रदर्शन हुआ। अब अगर आंदोलन उग्र हुआ तो सरकार के लिए परेशानी होगी। सरकार को बल का प्रयोग न करके
तारीखों के साथ ठोस आश्वासन देना होगा। लोकसभा चुनाव से पहले राज्य में मराठा समुदाय लाखों की संख्या में इकट्ठा हुआ है। 2018 के बाद अब चुनाव से पहले एक बार फिर राज्य में आरक्षण की मांग जोर पकड़ने लगी है और अब यह मुद्दा निर्णायक मोड़ पर पहुंच गया है। इसके चलते आने वाले समय में इसके राजनीतिक परिणाम भी देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों, मनोज जरांगे पाटिल साहब का निवेदन है कि जब तक मराठा आरक्षण नहीं मिलता तब तक मराठों का साथ नहीं छोड़े और मराठों का ऐसा नेता कभी नहीं मिल सकता।